ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय और श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे। एवं यतन्तं विजने माम आह गोचरो गिरां गंभीरसलक्षणया वाचा तुचा प्रसम्यन्निवा। Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. So, एवं यतंतम विजने, एकांत भाव से, एकांत में रह करके मतलब एकांत भाव से। तो एकांत में शांति को प्राप्त करने के लिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं एकांत में चला जाता हूँ, लेकिन एकांत में जाने से कुछ होता नहीं है। मन फिर भी अशांत रहता है, क्योंकि मन में तो बहुत सारे विचार चलते ही रहते हैं ना, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे इसने वो बोला ये बोला, बहुत सारी आसक्ति बनी रहती है। तो वो एकांत नहीं है। एकांत का मतलब है कि एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के भाव से कार्य करना, उसको एकांत में रहना बोलते हैं, एकांत। सो इस प्रकार से एकांतिना, इसलिए एकांतिना करके भी एक ऐसा श्लोक में आता है, एकांतिना भक्ता, एकांतिक भक्ता। एकांतिक भक्ता मतलब जो केवल कृष्ण के चरण कमलों का ही मात्र आश्रय लेता है, ऐसे। तो वो आश्रय लेते हुए यत्न करते रहे नारद मुनि। तो फाइनली भगवान प्रसन्न होकर के बोलते हैं, माम आह अगोचरो। अगोचरो मतलब दिखे नहीं, या अगोचरो मतलब जो कि भौतिक तरीके से, किसी भी भौतिक प्रकार से जिनको अनुभूति नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब भगवान खुद कृपा करेंगे तो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति भगवान को सुन सकता है, देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, लेकिन खुद के प्रयास से नहीं कर सकता है। अगोचर जैसे सूर्य है, सूर्य को भी अगोचर बोल सकते हैं, यानी हम अपने एफर्ट से सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य जब उदय होगा तब आप देख सकते हैं। आप रात को 12 बजे नहीं बोल सकते कि अगर सूर्य अधिक अस्तित्व में है तो आप सूर्य को दिखाओ, तब मैं विश्वास मानूंगा कि सूर्य है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा फॉर द मर्सी ऑफ सन। सूर्य की कृपा पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से यत्न किए नारद मुनि और फाइनली भगवान की कृपा पर निर्भर रहे, और भगवान जो कि अगोचर है, बियॉन्ड द रेंज ऑफ फिजिकल साउंड, बड़े ही मधुर विराम इस प्रकार से शब्दों को बोलते हैं जो कि गंभीर हैं और सुलक्षणया वाचा। सुलक्षणया का मतलब है प्लीजिंग टू हियर। ही स्पोक द वर्ड्स विच वर ग्रेव एंड वेरी प्लीजिंग टू हियर। ऐसे शब्द बोले भगवान जो कि बड़े गंभीर हुए और आनंद। प्लीजिंग टू हियर मतलब सुनने में बहुत मधुर लगे, यानी जिसको और सुनने का इच्छा हो, जिनको सुनने के पश्चात और अन्य किसी को सुनने की इच्छा ना हो रह जाए, उसको बोलते हैं सलक्षणया, सुलक्षणया वाचा। और उसका क्या प्रभाव हुआ? सुचा प्रसम यन इवा। सुचा मतलब ग्रीफ, जो जो दुख की अनुभूति हो रही थी वो नष्ट हो गया पूरी तरीके से। तो हम लोग इसके ऊपर
2-3 दिन बहुत अच्छे से चर्चा की भगवान के दिव्य स्वरूप, रूप, गुण और भगवान का जो वाणी है उसकी मधुरता के ऊपर। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण के 64 क्वालिटीज का वर्णन करते हैं। इसमें सबसे पहला ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी। भगवान के शरीर के नख से लेकर के सिर तक एक एक जो अंग है वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं, पूरे त्रिभुवन को मोहित कर सकता है। भगवान के चरण कमलों के नाखून का कोई दर्शन करता है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। एक एक शुद्ध वैष्णव इस प्रकार से गुणगान करते हैं कि भगवान के चरण कमलों को, नाखून को देख करके वो भ्रमित हो रहे हैं कि ये क्या भगवान ने अपने चरण कमलों की अंगुलियों में कोई दिव्य रत्न डाल के रखा है क्या। ऐसा उनको डाउट हो जाता है, इतना सुंदर दिखता है। फिर उसके बाद एक्सट्रीमली प्लीजिंग नेक्स्ट क्वालिटी। और वंडरफुल लिंग्विस्ट भगवान। वंडरफुल लिंग्विस्ट मतलब हर प्रकार की भाषा बोलने में एक्सपर्ट। केवल मनुष्यों की भाषा नहीं, हर प्रकार के जीव जंतुओं की भाषा भी भगवान बोल सकते हैं। पक्षियों से भी बात कर सकते हैं, पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हैं, इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट। और ट्रुथफुल, जो भी बोलते हैं हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी उसमें कोई अनट्रुथ नहीं हो सकता है। एंड टॉक्स प्लीजिंगली, प्लीजिंग टॉकर। और जो भी बोलते हैं वो बहुत प्रसन्नदायक होता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। और फिर फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई भी निरर्थक बात नहीं बोलते भगवान, पूरा अर्थपूर्ण मीनिंगफुल बात करते हैं। एंड हाईली लर्नेड। इस प्रकार से भगवान के ये कुछ गुण हैं जो भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। भगवान के वचन लक्षणया इसलिए बोला जाए मधुर, इसलिए एक वैष्णव मधुराष्टकम लिखते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपते, his lips are sweet, his face is sweet, his eyes are sweet, his smile is sweet, and his heart is sweet. His gait is sweet. Everything is sweet about the emperor of sweetness. Madhuradipate. Madhur, sweet emperor of sweetness. मधुर के सम्राट, सम्राट मधुराधिपते अखिलम मधुरम। Everything about him is very wonderful and beautiful. Madhuram. वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, हिज वर्ड्स आर स्वीट, जो कि श्लोक में आए। सलक्षणया वाचा, बहुत सुंदर शब्द। हिज कैरेक्टर इज स्वीट, चरितम मधुरम, उनका कैरेक्टर भी बहुत सुंदर है, मधुर है। हिज ड्रेस वसनम, वसनम मतलब ड्रेस, हिज ड्रेस इज स्वीट। हिज बेली फोल्ड्स आर स्वीट, बेली चलितम वलितम मधुरम, बेली फोल्ड्स आर स्वीट। कमल, नाभि, नाभि कमल पद्मनाभ है। हिज मूवमेंट्स आर स्वीट, चलितम मधुरम, एंड हिज वॉन्डरिंग इज स्वीट, इधर उधर भ्रमण करते हैं। ब्रज जन रंजन, और क्या सॉन्ग है, भ्रमण करते हैं। ब्रज, ब्रज वनचारी भी वन को बोलते हैं, ब्रज के वन में भ्रमण करते हैं। so that is also very wonderful and sweet. His wandering is sweet, यानी इधर उधर घूमना भी स्वीट है। एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट द एम्परर ऑफ द स्वीटनेस। मधुराधिपते अखिल मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा
पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। His flute is sweet, his foot dust is sweet। उनका वेणु भी मधुर है, वेणु का वो बजाते हैं वो भी मधुर है। His foot dust is sweet। उनके चरण कमलों का धूल भी बहुत स्वीट है, खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, मीठा मीठा लगेगा। स्वीट डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट। तभी भक्त लोग सब भगवान के चरण कमलों का डस्ट का गुणगान करते रहते हैं और डस्ट को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। एंड हिज हैंड्स आर स्वीट। उनके हस्त कमल भी बड़े मधुर हैं, सुंदर हैं। उस हस्त कमल को प्राप्त करने के लिए जो है भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं। गोपियां एक गोपी गीत में प्रार्थना करती हैं कि आपके हस्त कमल कर कमल आप हमारे सिर में रखिए, उसी से हमारा जो पूरी तरह के जो ताप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हिज हैंड्स आर स्वीट। ऐसे ही हस्त कमलों को प्रदान किए भगवान प्रहलाद महाराज को। नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज के यहाँ ऐसे सिर में रख दिए। एंड हिज फीट आर स्वीट एंड हिज डांसिंग इज स्वीट। उनका उनके चरण कमल भी बहुत मधुर हैं, सुंदर हैं। एंड हिज डांसिंग, द वे ही डांसेस, दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल एंड स्वीट, बहुत मधुर है। एंड सक्षम मधुरम, हिज फ्रेंडशिप इज स्वीट। उनकी मित्रता भी बहुत मधुर है, स्वीट है। एंड एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। मधुराधिपते अखिलम मधुर। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुपतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम, गीतम क्या है? भगवद गीता, बोलना। भगवान जो गाते हैं, हिज सिंगिंग इज स्वीट। इसलिए भगवद गीता को गीता क्यों बोला गया? सिंगिंग है, स्वीट है, इतना मधुर है। जो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करते हैं वो भगवद गीता को बहुत स्वीट पाते हैं। एंड हिज येलो क्लॉथ इज स्वीट, हिज ईटिंग इज स्वीट। उनका जो है पीतम मधुरम, पीताम्बर मधुर है। एंड हिज ईटिंग इज स्वीट। भुक्तम मधुरम, खाते हैं। भुक्तम, भगवान खाते हैं वो भी बहुत मधुर है। सुप्तम मधुरम, सोते हैं वो भी बहुत मधुर है। हिज स्लीपिंग इज स्वीट एंड हिज ब्यूटी इज स्वीट। रूपम मधुरम, रूप माधुरी, इसलिए भगवान का एक एक्सेप्शनल क्वालिटी भी है, रूपम मधुरम। एंड तिलकम मधुरम, भगवान जो तिलक जो उनके माथे में सुशोभित रहता है वो भी बहुत ही मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस के एम्परर, उनके बारे में हर चीज स्वीट है। कर्णम मधुरम तरुणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम, भगवान के कर्ण। कर्णम मतलब कर्मणम है क्या? कर्णम, कर्णम मतलब कार्य। हिज डीड्स आर स्वीट एंड हिज लिबरेटिंग इज स्वीट, द वे हिज लिबरेट्स हिज डिवोटीज। कर्णम, कर्णम, उनके कार्य बड़े मधुर हैं। हाँ? लेकिन वो कार्य मधुर किसको लगते हैं? जो भक्त होते हैं। कंस को जब वध किए तो कंस को मधुर नहीं लगा, असुरों को मधुर नहीं लगा, लेकिन भक्तों को मधुर लगा। कर्णम मधुरम, भक्त जो जैसे उद्धार करते हैं भगवान, वो भी बहुत मधुर है। कैसे मधुर है? जो भक्त लोग बहुत कभी कभी आसक्ति में माया में फंसने जाते हैं ना, तो उनका सब कुछ छीन लेते हैं भगवान, ये भी बड़ा मधुर है। जस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये धनम शनय। जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ तो क्या करते हो? अब क्या करते हो भगवान विशेष कृपा करके? हाँ बताइए बताइए क्या करते हैं? बहुत सारा धन संपत्ति? नहीं नहीं, सब छीन लेता हूँ। देवी, इसको बोलते हैं तरणम।
करुणम मधुरम, उनका उद्धार करने का तरीका भी बहुत मधुर है, सुंदर है, स्वीट है। लेकिन सबको स्वीट नहीं लगता शुरू में, थोड़ा कड़वा लग सकता है। जिसको जॉन्डिस हो गया है तो उसको तो कड़वा ही लगेगा। अब स्वीट पिलाओगे तो उसको कड़वा लगेगा। हाँ। तो जिसको जिह्वा का जॉन्डिस है, कान का जॉन्डिस है, कान का जिसको जॉन्डिस होता है तो उसको पता है क्या कड़वा लगता है। हाँ, हरी कथा कड़वी लगती है। हरी कथा जब चालू हो जाएगी तो इधर उधर भाग जाते हैं। ऐसा होता है मंदिरों में। बाकी खूब खूब भीड़ रहेगा, खूब भीड़ रहेगा। फिर जैसे अनाउंसमेंट होगा, आज का श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे हिज ग्रेस फलाना 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 प्रभु, तो 60-70% साहब भाग जाएंगे। ये आज का श्रीमद् भागवतम प्रवचन सुनने मात्र से ही जॉन्डिस जो है एक्टिव हो जाता है, और तुरंत जो है कड़वा लगता है। नहीं 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 नहीं, भाग जाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। कितना भी कुछ समझाए कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तरुणम, ये भगवान इससे तरुणम, इससे उद्धार होगा। लेकिन वो जॉन्डिस होने के कारण, अविद्या के छाले होने के कारण वो कड़वा लगता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको बहुत मधुरम लगता है। हाँ, परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक, वो क्या है, उनको बहुत मधुरम, हाँ सुनाइए सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और बताइए और बताइए, वो कर रहे हैं। और भगवान उद्धार करने के लिए जब तत्पर होते हैं तो भक्तों को बहुत मधुर लगता है। इसलिए भवलुंठन को भी देती भगवान को बोलते हैं किंकुल शेखर। श्री वल्लभेति वरदे विदया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, भवलुंठन को विदेति। भव सागर से बाहर निकालने में भगवान क्या है, कोविद। कोविद मतलब एक्सपर्ट है, दक्ष है वो, बहुत एक्सपर्ट तरीके से निकाल देते हैं। तो हिज लिबरेटिंग इज स्वीट, हिज स्टीलिंग इज स्वीट। उनका चोरी करना भी बहुत मधुर है। हरणम मधुरम, रमणम मधुरम। हिज लव स्पोर्ट्स आर स्वीट, हिज ऑब्लेशंस आर स्वीट। सलिलम मधुरम एंड कमलम मधुरम। His tranquility is sweet, and everything is sweet about the emperor of the sweetness. Madhuraधिपतेर अखिलम मधुरम। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। So his गुंजा बेरी नेकलेस इज स्वीट, गुंजा माला नेकलेस धारण करते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। हिज फ्लावर गार्लैंड इज स्वीट, हिज यमुना रिवर इज स्वीट, यमुना नदी बहुत स्वीट है। हिज रिपल्स आर स्वीट, हिज वाटर इज स्वीट, हिज लोटसेस आर स्वीट। भगवान के पास कितने लोटस है मालूम? भगवान के पास जो है कितने लोटस हैं? 7 लोटस बता। लोटस फेस, लोटस आइस, लोटस लिप्स, लोटस हैंड, लोटस फीट, लोटस नेवल। 7 लोटस भगवान के पास। 7 लोटस का ऐसा सुंदर गार्लैंड पहने हुए पूरे शरीर में, तो बोल रहे हैं दैट इज वेरी स्वीट। हाँ, इस लोटसेस आर स्वीट। लोटस फेस, लोटस आइस, लोटस लिप्स, लोटस हैंड, लोटस फीट एंड लोटस नेवल। इसलिए लोटस पता है सुंदर क्यों दिखता है, कमल देखने में अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर में 7 लोटस है, इसलिए उनकी आंखें बहुत सुंदर दिखती हैं, जो लोटस लाइक होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की आंखें वैसी, इसलिए इसलिए ओरिजिनल ब्यूटी से अट्रैक्ट, ओरिजिनल सब्सटेंस से अट्रैक्ट होना चाहिए, जिसका ये रिफ्लेक्शन मात्र है। सो हिज लोटसेस आर स्वीट, हिज रिपल्स आर स्वीट, हिज गोपीज एंड कावर्ड बॉयज आर स्वीट। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, उक्तम मधुरम, हृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। His gopis are sweet, his pastimes are sweet, his union is sweet. उनकी गोपियां, गोप सखा बहुत मधुर हैं,
उनके लीलाएं बड़ी मधुर हैं, और हिज यूनियन इज स्वीट, यानी मीटिंग विथ हिम। हाँ, युक्तम मधुरम, भगवान से कोई युक्त हो जाए, जुड़ जाए, वो भी बहुत मधुर है। यानी उनका कोई भक्त बन जाए तो भी, इसलिए वो भक्त भी बहुत मधुर हो जाए। ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इस संसार में जब कोई ऐसे होते हैं जो भक्त नहीं बनते, भक्त बनने के पूर्व कैसे पूरा बेकार दिखते, मुंबई की भाषा में बोले तो टपोरी टपोरी दिखते हैं। लेकिन जब अच्छे से बढ़िया मार्गदर्शन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे बताया था, हाँ अच्छे से बाल वाल काट लिए, शेविंग कर लिए, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा लिए, तो बड़े सुंदर दिखते हैं। एक्सटर्नल सोचे, एक्सटर्नल रूप से वैष्णव ड्रेस पहनने मात्र से बहुत सुंदर दिखते हैं। और अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, केवल कृष्ण के नाम का आश्रय लेंगे, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेंगे, माया को पूरी तरह से त्याग देंगे, तो हृदय भी बहुत सुंदर हो जाता है, वैकुंठ मैन लगते हैं। जिससे उनसे जो युक्त हो जाते हैं, दे ऑल्सो बिकम वेरी स्वीट, हिज यूनियन इज स्वीट, हिज फूड इज स्वीट, महाप्रसाद। महाप्रसाद तो खैर सबको एक्सपीरियंस है ना। भुक्तम इज स्वीट, रिष्टम इज स्वीट, हिज डिलाइट इज स्वीट, हिज कर्टसी इज स्वीट, रिष्टम मधुरम, सिस्टम मधुरम। Everything is sweet about the emperor of sweetness, Madhuradipate Rakhilam. Gopa Madhura, Gavo Madhura, Yastir Madhura, Srishtir Madhura, Dalitam Madhuram, Palitam Madhuram, Madhuradipate Rakhilam Madhuram. His Gopas, cowherd boys are sweet. उनके गोप सखागण बहुत मधुर हैं। हिज काउज आर स्वीट, हिज स्टाफ इज स्वीट, उनके गायें बहुत स्वीट हैं। यष्टिर मधुरा, स्टाफ उनके बहुत मधुर। स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज, क्या कौन से एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ के, सर्वेंट्स वगैरह बोलते हैं। हिज क्रिएशन इज स्वीट, सच में। हाँ, सृष्टिर मधुरा। और इसलिए तो लोग गाना बनाते हैं, बनाने वाले ने क्या बनाया है तुझे। हाँ, अरे मूर्ख, बनाने वाले ने जिसको इतना मधुर बनाया है, तो बनाने वाले के पास क्यों नहीं जाता है ना। ये बुद्धि नहीं काम करती ना लोगों की। बहुत बहुत समय लगा करके तुझे बनाया होगा। अरे जब बनाने वाले ने किसी को बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, तुम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, तो जब बनाने वाला तैयार है, आ जाओ, मैं आपको अपना संग देने को तैयार हूँ, मेरे साथ रहो, तो उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए। हाँ, जैसे बोले सृष्टि मधुरम, सृष्टि भी बहुत मधुर है भगवान। लेकिन इस सृष्टि के पीछे कोई जाएगा तो क्या पाएगा, केवल तीन चीज पाएगा। हाँ अनिकेत, वो तीन चीज क्या क्या पाएगा, बोलिए। पहला चीज नहीं पता, एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं पता है, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से एक्सपीरियंस किया नहीं है। हाँ बताइए क्या पाएगा। दुख। दूसरा क्या पाएगा। हाँ, दूसरा क्या पाएगा। धोखा बोल रहे हैं, धोखा पाएगा। तीसरा, सुनिए ध्यान से सुनिए, है ना, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको इस संसार में, ठीक है ना। सब आपको भ्रमित करेंगे। हाँ, आपको तीन चीज मिलने वाली है सृष्टि से। ऑनलाइन भक्त कोई बताएंगे क्या, ऑनलाइन भक्त कल के जो क्लास में आए होंगे तो उनको मालूम होगा। तीन चीज मिलेगी आपको। दुख मिलेगा, पहला चीज। दूसरा क्या मिलेगा, दुख, ठीक है। और तीसरा क्या मिलेगा, दुख। समझ गए, इसको बोलते हैं त्रिताप। आध्यात्मिक कलेश, अति भौतिक कलेश, अति दैविक कलेश। दुख दुख और दुख ही मिलने वाला है। भगवान की सृष्टि मधुरम तो है, लेकिन उस सृष्टि के पीछे जो भागेगा तो उसको ये तीन चीज मिलने वाली है। लेकिन सृष्टिकर्ता के पीछे जो जाएगा उसको भी तीन चीज मिलेगा। क्या। हाँ, सुख, सुख, सुख और सुख। सृष्टि मधुर है इसलिए बोल रहे हैं। तो सृष्टि मधुर क्यों है, क्योंकि भगवान मधुर है, इसलिए सृष्टि मधुर है ना। रिफ्लेक्शन, कोई आपने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं जाता हूँ उस रिफ्लेक्शन के पास, क्या फायदा। जिसका रिफ्लेक्शन है उसके पास जाओ ना, तो असली आप फायदा लाभ उठा पाओगे ना। किसी वस्तु को आपने रिफ्लेक्शन देखा और आपको बहुत आकर्षण हो रहा है, अरे ये बहुत सुंदर वस्तु है, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो रिफ्लेक्शन में कुछ मिलेगा क्या, इमेज है वो तो। असली वस्तु के पास जाइए, इमेज से मत आकर्षित।
कि संसार में जो भी वस्तु व्यक्ति कुछ भी है इस संसार में स्थान, नेचुरल ब्यूटी, मुझे नेचुरल ब्यूटी के पास जाने में अच्छा लगता है। वो रिफ्लेक्शन है, असली ब्यूटी इधर है, कृष्ण। उनको छोड़ करके नेचुरल ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं लोग। क्या है वो, लूनावाला। लूनावाला मना नहीं कर रहे हैं, जाइए, लेकिन सिद्धांत समझिए। आप लूनावाला जाइए या जूनावाला जाइए, कहीं भी जाइए, है ना, अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जस्ट रिफ्लेक्शन है। दूर से अच्छा दिखेगा, पास में जाएंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, रिफ्लेक्शन मात्र है। कोई व्यक्ति बहुत आकर्षित कर रहा है आपको, कितना सुंदर रूप है, कितनी मधुर वाणी है, हाँ, वो रिफ्लेक्शन है। कृष्ण के सुंदर रूप का जस्ट एक फ्रैक्शन मात्र, सुंदरता का एक जस्ट रिफ्लेक्शन मात्र है, वो नहीं मिलेगा आपको संतुष्टि, आप उसके पास जाके कोई फायदा नहीं होगा। वाणी बहुत मधुर है, हाँ, वो मधुर वाणी नहीं है, वो पॉइजन है, पॉइजन। असली जो मधुर वाणी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। अगर सुनना ही है वाणी, किसका सुनो, भगवान का सुनो ना। अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि भगवान एक दिन बोले, गंभीर सलक्षणया वाचा, गंभीर सलक्षणया वाचा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, हिज क्रिएशन इज स्वीट, हिज ट्रैम्पलिंग इज स्वीट। हाँ, ट्रैम्पलिंग मतलब पिटाई करना, ट्रैम्पलिंग मतलब पिटाई करना, दमन कर देना, वो भी स्वीट है ना। कालिया दमन विधाना, कालिया दमन किए ना, कितना सुंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं, उसको भक्त लोग पोयम बना बना करके गा रहे हैं। कालिया का तो बेचारे का हालत खराब हो गया, लेकिन सब भक्त लोग देख रहे हैं, अरे वाह क्या डांस हो रहा है, कालिया भी कितना अच्छा स्टेज बनाया है, बढ़िया सपोर्ट कर रहा है भगवान को। तो वो भी मधुर है भाई, ट्रैम्पलिंग इज ऑल्सो स्वीट है, क्योंकि फाइनली कालिया का क्या उद्धार हुआ ना, सारा पॉइजन, भौतिक संसार का सारा जो विष है सब निकल गया। तो वैसे ही भगवान के कृष्ण के नाम का जब हम जप करते हैं ना, तो हमारा जो मन रूपी जो ये कालिया के जैसे है ना, बहुत सारे विष भरा पड़ा है, इसको निकालिए ना, तब तो सुनेंगे दोनों का। इधर भी कनेक्टेड है। हाँ, कालिया, तो मन हमारा कालिया के जैसे असुर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक नाम से भगवान कृष्ण के चरण कमल फटाक से पढ़ते हैं हमारे मन रूपी, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो नाम जप करते समय, रोज नाम जप करते समय मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है मन और ज्यादा, इसलिए मैं फिर इधर उधर भाग जाता हूँ। तो वो तो होगा ही ना डिस्टर्ब। कालिया, कालिया के ऊपर भगवान के जब चरण कमल पड़ रहे थे ना, तो हालांकि इतने मधुर चरण कमल है, लेकिन कालिया को उस वक्त मधुर नहीं लग रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमेरु पर्वत एक साथ मेरे सिर के ऊपर आके गिर रहा है, और उसका जो है उल्टी कर रहा था, विष की उल्टी कर रहा था, फिर खून की उल्टी करने लग गया। जब विष पूरा खत्म हो गया, तब उसका जो ये मद था, कि माया में सुख है, ये खत्म हो गया। हम हरिनाम अच्छे से तीव्रता से जप करेंगे, तो जब विष निकलेगा तो हमको तकलीफ होगी, थोड़ा सा मार्जन, सफाई का काम है ना, सफाई, सफाई करने में तो तकलीफ होगी ना, चोट लगा है तो डॉक्टर जो है उसको साफ करेगा, तो दर्द तो होगा ना, फिर उसमें डिटॉल लगा देगा, कुछ लगा देगा, तो दर्द तो करेगा ना, लेकिन उसके बाद फिर रिलीफ मिले। तो इसलिए ये जो क्लींसिंग का प्रोसेस है, इसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए कि कहीं और जाकर के मैं, हाँ, सृष्टि का आश्रय नहीं लेना चाहिए, सृष्टिकर्ता का आश्रय लीजिए, सृष्टि के पास मत जाइए। हाँ, बीच में जाकर के, नेचुरल ब्यूटी में जाकर के, गार्डन में जाकर के मैं थोड़ा सा रिलीफ लेके आता हूँ, कोई फायदा नहीं। भगवान के सामने बैठिए, नाम जप करिए, मन डिस्टर्ब है, ये मत सोचिए कि मैं डिस्टर्ब हूँ, द माइंड इज डिस्टर्ब, व्हाई यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, लेट द माइंड बी डिस्टर्ब, यू डोंट गेट डिस्टर्ब। तो ट्रैम्पलिंग इज ऑल्सो सेफ। भगवान कृष्ण का जब आप अलाउ करेंगे, भगवान के नाम का तीव्रता से जप करिए, दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग और अलाउइंग कृष्ण टू पुट हिज लोटस फीट ऑन योर दिस सिंफुल माइंड। ये पापी मन के ऊपर क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम के द्वारा क्या होता है, भगवान के चरण कमल का प्रहार होता है, तो पापी मन जो है शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो पापी मन तो चिल्लाएगा ना थोड़ा, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, चिल्लाएगा। तो इसलिए उसको सहन कर लेना चाहिए, मन को और बोलना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और पिटाई होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मन कभी कभी अगर जब कर रहा हूँ, तो मन बोलता है नहीं बहुत हो गया, नहीं नहीं और अच्छी बात है, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, और करूंगा। इससे इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से तुमने मुझे भटकाया है। हमको गुस्सा होना चाहिए ना। मान लो कोई व्यक्ति है आपको बहुत ही गुलाम बना करके पूरा इधर उधर संसार में फंसा रहा है, जब आपको मौका मिलेगा तो आप पूरा करेंगे ना,
लाभ उठाएंगे ना। बहुत भटका है बेटा तू, आज अब तेरे को सिखाता हूँ सबक, है ना। वैसे ही अब पता चल गया है, बुद्धि अब खुल गई है, बुद्धि खुल गई है। तो अब मन को पकड़ के फिर अच्छे से दबोचना चाहिए, बोलना चाहिए बहुत तूने मेरे को परेशान किया ना। ऐसे ही है, यही सजा है। नहीं, हरे कृष्णा, मन को ऐसे ही बोलने का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ अच्छी बात है। कष्ट हो रहा है, अच्छी बात है, डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है ठीक है, और होना चाहिए। जब तक शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक नाम जप नहीं छोड़ो। शुद्ध होने के बाद तो नाम के प्रति प्रेम आ जाएगा, तो फिर तो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। एनीवे, 8:11 हो गया क्या? ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है भगवान कृष्ण के, इसलिए भगवान जो कि हाँ, गंभीर सुलक्षणया वाचा शुचः प्रसम्यन्ति वा, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इसका पर्पट हम लोग को पढ़ना था, ठीक है कल पढ़ते हैं। हरे कृष्ण, किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, वो वैष्णव सॉन्ग कौन सा था जो अभी आप गा रहे थे? मधुराधिपतेर नहीं अखिलम नहीं, वो नहीं, दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन सा? दूसरा कौन सा गाया? दमन, कालिया दमन विधाना, ये है यशोमती नंदन ब्रजवर नागर में एक लाइन आता है, कालिया दमन विधान, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। ओके प्रभु। और किसी बात का कोई प्रश्न है? जी, कि आपने बताया कि हरि नाम इज अ क्लिंजिंग प्रोसेसर फॉर अस, राइट? हाँ। तो मतलब हम जब ये क्लिंजिंग प्रोसेस शुरू होता है तो शुरुआत में माइंड में से जो कचरा भरा होता है वो निकलता है, राइट? तो प्रभु जी, वो कभी कभी है ना, वो जैसे ये चेंजिंग होता है, हम परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी जीव होता है, तो ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है इस दौरान, मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि कचरा निकल रहा है तो उल्टी सीधी हो जाती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होते हैं और बीच में ही काफी लोग ये छोड़ देते हैं, ये मतलब हरि नाम और जाप, ये सब जो अर्च विग्रह करते हैं वो, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कितना तो मतलब ये पेशेंस? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग भौतिक भावनाओं से बह जाते हैं, मटेरियल इमोशंस के प्रभाव में आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति के कारण। तो इसलिए जो है सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत गीता भागवतम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तब हमारा जो है क्लैरिटी आएगा कि हम कृष्ण भक्ति क्यों कर रहे हैं, और इससे फाइनली क्या स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तब वो फिर कभी छोड़ेगा नहीं, वो स्थित होकर करेगा और सहन कर लेगा जो भी भगवान की भक्ति में करने में जो भी बाधाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, उसको सहन करने के लिए तैयार रहेगा, जैसे मरीज होता है। इसलिए हमको अपने आप को बिल्कुल मरीज मानना चाहिए। हम वी आर पेशेंट, हम भव सागर में फंसे हुए हैं, भव रोग हो गया हमको। तो ये हमारे लिए जो है हरिनाम है, भागवत कथा है, ये सब औषधि है अभी, और औषधि कड़वी ही रहेगी, हमको संसार में ये कष्ट ही देने वाला है जब तक हम हृदय शुद्ध नहीं होता है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो औषधि दिया है बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके दिया है, तो बहुत मधुर भी है, लेकिन शुरू की अवस्था में ऐसा रहता है जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है। तो उसी प्रकार से लेना चाहिए जैसे कोई मरीज होता है, तो भले ही औषधि अच्छी लगे ना लगे, दवाई ट्रीटमेंट अच्छा लगे ना लगे, तकलीफ होगा, लेकिन वो सब सहन करता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये मैं दर्द को सहन कर लूंगा, इस ट्रीटमेंट को, तो इससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अगर मैं सहन नहीं किया तो मेरा बीमारी और बढ़ेगा, तो और मैं दुख भोगने वाला हूँ, और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अपने आप को पेशेंट समझ करके हमको साधन भक्ति नाम जप में और भागवत कथा श्रवण सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए, भले ही तकलीफ होती है उसको सहन कर लेना चाहिए। भगवान गीता में भी यही चीज बोलते हैं, तान से तिक्षस्व भारता, जस्ट ट्राई टू टॉलरेट इट। इसको अगर कोई सहन कर लिया, हाँ, ये भौतिक शरीर जब तक है तब तक ये सहन कर लिया, तो निश्चित रूप में वो सफल हो जाता है। और प्रभु जी, ये राइट, जो ये औषधि है वो राइट डॉक्टर, जेन्युइन डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, हाँ राइट? यस, यस यस मोस्ट जेन्युइन। इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे लेसन बाय लेसन गीता के मतलब पाठ उठा के श्लोक याद करें, कि ऐसे मेन मेन जो जो अच्छे लगे, जैसे 2 अध्याय तो कंप्लीट है, 12-15।
तो आपका, आपके ऊपर है। आप लेसन बाय लेसन भी कर सकते हैं, 700 श्लोक पूरे याद कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो कम से कम मेन मेन जो श्लोक है वो याद कर सकता है। और रिसाइटेशन बार बार करने से वो याद हो जाता है, पढ़ना चाहिए बारंबार। 18 अध्याय पूरे करते करते जीवित रहेंगे प्रभु जी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी श्लोक नहीं याद हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से कृष्ण के नाम जा सकते हैं बिना श्लोक याद किए। अच्छा, गौर किशोर चलिए। दास बाबा जी महाराज तो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जिनको पूरा भागवत कंठस्थ था, गीता बस नहीं भागवत भी पूरा कंठस्थ है, और कई सारे उपनिषद वेदांत सूत्र ऐसे ही बोलते थे वो, जस्ट देखना नहीं पड़ता था। इतने लाखों लाखों जो है शास्त्र के श्लोकों में महारत थे, वो उनसे दीक्षा लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हरि भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में निष्ठ थे। और वो शिला भक्ति ठाकुर बोला करते थे, जब उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि अरे आप इतने विद्वान, इतने सारे श्लोक जानते हैं, इतना अच्छा व्याख्या करते हैं आप, और आपने ऐसा गुरु क्यों स्वीकार किया जो कि पढ़ना भी नहीं जानते हैं? तो शिला भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि माई स्पिरिचुअल मास्टर, इवन दो he doesn't even know how to read and write, but whatever he speaks that is scripture। वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, हालांकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके मुंह, उनके मुख कमल से जो भी आता है वो शास्त्र के श्लोक होते हैं। तो इसलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, हमको श्लोक याद करना चाहिए, वो अच्छी बात है। श्लोक याद करेंगे तो रिसाइट करेंगे तो हम उस भाव को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो भगवान के नाम में स्थित हो जाना चाहिए, और श्रवण करना चाहिए और पढ़ते जाना चाहिए। वो अपने आप में एक भगवान की भक्ति का जो है सेवा का एक प्रकार है। शास्त्र अध्ययन करना अपने आप में भगवान का सेवा है। याद करना नहीं बोला गया शास्त्रों में कहीं भी, याद करना है, कंठस्थ करना है। अभ्यास बोला गया। अभ्यास का मतलब होता है कि बारंबार शास्त्र को सुनिए, बारंबार शास्त्र को पढ़िए, तो अपने आप जो है याद हो जाएगा। और फिर जब हम प्रचार करते हैं तो याद होता है। हमने खुद भी भक्ति में जब जुड़े थे तो शुरू के कुछ महीने तक हम याद करते थे श्लोकों को। उसके बाद फिर समय भी नहीं मिला, प्रचार में व्यस्त हो गए, और स्टडी करते थे, फिर जॉब में व्यस्त हो गए, फिर फुल टाइम ज्वाइन किए तो इतना सारा सेवा प्रचार व्यस्त हो गए, कभी अलग से ऐसे बैठ करके याद नहीं किया, बस रिसाइट करते थे। वो जैसे मुकुंद माला स्तोत्र है, वो बहुत इतना सुंदर रिसाइटेशन है, किंग कुलशेखर महाराज इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो उसको अलग से बैठ के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। उसको बस सैकड़ों सैकड़ों बार रिसाइट करते रहते थे। पहले ब्रह्मचारी आश्रम से जैसे पास आउट हुए थे तो प्रसार था नहीं, तो बहुत समय रहता था, तो 64 माला 70 80 माला जप के, और फिर एक आध 2 घंटा बैठ के बस मुकुंद माला स्त्रोत में पढ़ता रहता था, उसका मीनिंग के साथ और पढ़ते रिसाइट करते रहते थे, तो उसी से याद हो गया। तो ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास, यानी रिसाइट करना। गीता, इसी तरह गीता के श्लोक को आप, भगवान कितना सुंदर बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसु में। कितना सुंदर भगवान बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इतना कृपा पूर्व कृपा कर रहे हैं, कितना प्रेम है भगवान को कि भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमको रास्ता बता रहे हैं, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा पूजा करो, मुझे समर्पण कर दो। निश्चित रूप में गारंटी देता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इस भाव में रिसाइट करना चाहिए श्लोकों को, और अभ्यास करना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए भाव कि जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं बच्चे लोग होते हैं, टेम्पल क्या है वो पोएम हम जो रिसाइट करते हैं, डिम्पल, अच्छा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब जो रटते रहते हैं, उसे हमको वैसे नहीं करने का जरूरत। हमको भावपूर्वक भगवान के नाम का जब भी भावपूर्वक करना चाहिए, इट्स नॉट बी मैकेनिकल। और भगवान के कोई शास्त्र है, गीता भागवत के शास्त्र भी अगर हम जो पढ़ रहे हैं, श्लोका रिसाइट कर रहे हैं, वो भी भावपूर्वक होना चाहिए, और सेवा के भाव से करते रहना चाहिए, ठीक है? और ये टेंशन नहीं लेना चाहिए कि याद हुआ नहीं, लेकिन करेंगे तो अच्छी बात है, ये माना नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।